मित्रों नमस्कार। मैं हूँ अध्यक्ष राष्ट्रीय धारक दल और इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पिछले 4 दिनों से हम लोग हैं और आज मेरी मुलाकात श्री ओमकार जी से हुई है, जो कि बरेली से हैं और गुरुकुल चला रहे हैं। तो आचार्य जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की मिलन स्त्री बरेली से आया हूँ। वहाँ महर्षि जी द्वारा स्थापित 2 संस्थाएं, एक आर्य समाज बिहारीपुर बरेली और दूसरा आर्य समाज अनाथालय। आर्य समाज अनाथालय महर्षि जी द्वारा स्थापित 5 अनाथालय से एक है, जिस समय 4 आने में गरीब लोग अपने बच्चे चर्च को दे देते थे, जो चर्च उनका पालन पोषण करता था और फिर उन्हें ईसाई बना के गुलामियत की प्रतीक को तैयार करता था और अपने शासन को मजबूत करता था। तो मैं आचार्य जी एक बात कहना चाहूँगा कि वो स्वामी श्रद्धानंद जी की मिलन स्थली है बरेली, और जो वर्तमान समय की स्थितियाँ हैं, जो मजहबी जिहादी उन्माद बढ़ता चला जा रहा है, ईसाई मिशनरियों द्वारा जो कन्वर्जन भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, इसमें आर्य समाज का क्या योगदान रहा है और वर्तमान समय में क्या और अच्छा योगदान हो सकता है? आप ये देखिए, जहाँ जहाँ ईसाइयत ज्यादा है जी या मुस्लिम ज्यादा विदेशी विचारधारा होने के कारण वे सब क्षेत्र आतंकवाद, नक्सलवाद, उल्फा, नगा, मिजो आतंकवादियों से भरे हुए। वे वहाँ भारत के झंडे को फहराने के भी रोकती है। ये अलग बात है कि भारत सरकार मजबूत है, हम लोग बहुसंख्यक हैं, फौज में हम 80% से ऊपर हैं, इसीलिए वो स्थान हमने बलपूर्वक बचा। धीरे हम लोग करीब 9 राज्यों से अल्पसंख्यक हो गए और करीब 100 से अधिक जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं हिंदू समाज के। अब मैं ऐसी स्थिति में इतना ही कहूँगा कि हमें मुसलमानों से, ईसाइयों से ये सीख लेनी होगी, जैसे हमारे पूर्व में आर्यों ने किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आर्य समाज का क्या इसमें योगदान है? आर्य समाज का क्या योगदान रहा आर्य समाज का? एक योगदान में था डॉक्टर श्याम स्वरूप राय बहादुर, जो बरेली में लगभग 100 विद्यालय आर्य समाज की, जो आर्य कल्याणकारी पाठशालाएं करके अछूतों में, दलितों में और ओबीसी वर्ग में चलाई जाती थी, उन्हें चलाते थे। और एक गुरुकुल आर्य समाज अहिरोला भी 60 बीघे का शहर में उनके पास था, तो और 4 इंटर कॉलेज। तो उन्होंने एक बार एक परिवार जो मुसलमान था हिंदू बना लिया और उसको अपना जाति का भी नाम दिया, क्योंकि वहाँ बात आई कि भाई ये हिंदू तो बन जाएगा, कौन सी जाति में लिया जाएगा। तो वो क्योंकि सक्सेना थे, तो राय साहब ने उसका नाम राम स्वरूप रखा, क्योंकि वो श्याम स्वरूप थे, उन्होंने उसका नाम रखा राम स्वरूप। और सक्सेना कह दिया, आज से तुम मेरा बेटा है और मैं बल दिया तेरी बदलता हूँ, अब आज से तुम मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। धर्मपुत्र है और धर्मपुत्र को गोद लिए हुए बेटे से ज्यादा अधिकार होते हैं। तो ये एक उदाहरण है उस समय की जाति, कायस जाति के सबसे बड़े नेता थे, शिक्षा नेता थे, और राय साहब थे, अंग्रेजों में भी उनका रुतबा था, तो उसको समाज ने माना। और ऐसे ही एक उदाहरण हमारे यहाँ त्रिवटीनाथ मंदिर है और सनातनियों के सबसे बड़े मंदिरों से एक है बरेली शहर में, त्रिवटीनाथ कहते हैं आजकल उसे। और उसमें पौराणिकों का गुरुकुल भी चलता है। तो उस 1931 शुद्धि सभा के, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के अंक में अगर देखें तो उस समय आर्य समाज गुरुकुल अहिरोला में, वहाँ से एक जन्म जाति के ब्राह्मण ने जो ईसाई हो गया था, उससे वहाँ के सनातन के शास्त्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी, वहाँ के पुरोहित जो सनातनियों के सबसे बड़े नेता बन गए थे, 1931 में उसे लेके आए गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में और उसकी शुद्धि की गई और उस शुद्धि के अनुरूप सब ने उसके हाथ का प्रसाद ग्रहण किया, यानी भोजन उसने सबको परोसा और सबने खाया। खाने के बाद उसे अपने शामिल किया। और एक और उदाहरण दूंगा, आप पता करेंगे इस समय सनातनियों में सुधांशु जी महाराज एक बड़े धर्मगुरु हैं। मैं उन्हें धर्मगुरु तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आर्य समाज से निकल कर उन्होंने अपनी अलग छवि बनाई है। उनके ससुर भी किसी समय मुसलमान थे। अच्छा। युवा होने से पहले, थोड़े समय पहले किशोर अवस्था। हाँ, उनके ससुर पंडित ज्ञानेंद्र आर्य जी बरेली में आर्य समाज गुरुकुल अहिरोला के प्रिंसिपल रहे और उन्हें हिंदू बना के इन्हीं श्याम स्वरूप जी ने आगे चल के आज उनके परिवारी मिस्र लिखते हैं अपने को। अच्छा। और ब्राह्मण कहलाते हैं उस क्षेत्र में। अच्छा, जो आपके जनपद के बगल में जो शाहजहांपुर जनपद है, तो शाहजहांपुर आगे आ जाओ आप इधर आ जाइए।
तो शाहजहाँपुर जनपद में अशफाक उल्लाह खां की जन्म हुआ था। वो अशफाक उल्लाह खां उस समय आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो हमारे जानकारी में आया था कि अशफाक उल्लाह खां के जो वंशज इस समय है वे सब सनातनी हो चुके हैं। नहीं, वे सब मुसलमान हैं। और इसका एक बड़ा कारण मैं कहूँगा, स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा है कि देखिए 2 कारण हैं, रोजी और बेटी, ये दोनों हम देंगे लेंगे, और उसके साथ साथ हमें अपना व्यवहार भी मृदु रखना पड़ेगा। इनके साथ ऐसा रखना पड़ेगा जैसे अपने बेटे के लिए पिता रखता है। नहीं, हमारे शायद जानकारी में आया था कि अशफाक उल्लाह खां का पोता जो है सनातन धर्म में आ गया है। और क्योंकि अशफाक उल्लाह खां भी आर्य समाजी थे, वो रामप्रसाद बिस्मिल के आप मेरी बात सुनिएगा। गुरु तो मानते थे। कुछ समय पहले सपा के टिकट पे उनके परिवार का एक व्यक्ति लड़ा था नगर विधानसभा से, तो वो उस समय मुसलमान थे जी सपा के टिकट से। और अब की मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरी जानकारी नहीं है, कोई एक आध आ गया और पीढ़ी दर पीढ़ी कई पोते हो जाते हैं। हाँ, कई नाती पोते हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर मुसलमानों में कट्टरता आई है तो उसका बड़ा कारण है हम लोगों का कार्य ना कर पाना। आर्य समाज ने जो कार्य किया वो सम्मिलित रूप से कार्य कर रहा था, लेकिन सनातन, जिन्हें हम सनातनी कहते हैं, वास्तव में उन्होंने ही हमारे काम को रोका। कुछ हमारी अपनी आंतरिक सरकारों की भी नीतियां रही कि आर्य समाज काम ना करता है। उसका हमारे परिणाम विद्यालय देखिए, आर्य कन्या विद्यालय, डीएवी कॉलेज में जो जितने विद्यालय हमारे होनी चाहिए एडिड हो गए या नॉन एडिड भी है, आज हमारा कोई उसमें नियंत्रण नहीं रहा, कोई शिक्षा पद्धति में हम बहुत से गुरुकुल भी मैं देख रहा हूँ जो जहाँ पे अब वेद की शिक्षाएं नहीं दी जा रही, केवल वो प्राइमरी पाठशाला टाइप का या जूनियर हाई स्कूल टाइप का बन गया है एडेड स्कूल बनने के बाद में। जबकि हम चाहते तो वहाँ पे वेद पढ़ा सकते थे, इसमें 3 बातें कहूँगा। एक, प्रबल बुद्धि के लोग जब तक नहीं आएंगे, युवा शक्ति, आज हम 20 साल से मैं गुरुकुल चला रहा हूँ मानिए, और मेरे 20 साल पुराने तंत्र हैं, तरीके हैं, तो क्या आज उससे आकर्षित कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना ही त्याग तप कर लूं, लेकिन मुझे वो व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी, और उस व्यवस्थाओं के लिए मुझे जन जागृति करनी ही पड़ेगी। महर्षि दयानंद चाहते थे कंदराओं में बैठ के अपनी योग साधना करते रहते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते, क्यों घर घर गए? और घर घर नहीं गए, वो राजा महाराजाओं के पास गए, वो बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास गए कि ये निर्णय कराओ। उनका जो उद्देश्य था कि भारत को एक आर्य राष्ट्र बनाना उनका उद्देश्य था, एक वैदिक सनातन भारत का निर्माण करना, इसलिए वो राजाओं के संपर्क में रहे। मैं इसमें एक उदाहरण, ही उनकी मृत्यु का कारण भी बना, क्योंकि राजनीति व्यक्ति के लिए प्राण घातक भी सिद्ध हो जाती है कभी कभी। तो वो जो उद्देश्य था, देखिए राम मनोहर लोहिया जी से ये पूछा जाता था कि फूलपुर से क्यों लड़ते हो नेहरू जी के विरुद्ध, और कहीं से लड़ोगे जीत जाओगे, लोकसभा पहुंच जाओगे? तो वो कहते देखो मेरी लाल टोपी है और ये सफेद टोपी वाले हैं, तो कभी धोखे से भी अगर ये नेहरू हार गया तो ये सफेद टोपी सारी लाल हो जाएंगी। क्योंकि एक के हारने पे, नेता के हारने पे भारतीयों का ऐसा माहौल बन गया कि राजा मारा गया, सारी सेना भाग जाती थी। वो आज मानसिकता बन गई, इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। इसीलिए कहते हैं महर्षि दयानंद जी बड़े बड़ों को, गुरुओं को टारगेट किया उन्होंने टारगेट किया राजाओं को, उन्होंने टारगेट किया बड़े धन्ना सेठों को, बड़े बड़े सामाजिक पुरुषों को। आज यही हमारे पास परिणाम मिलेगा कि आज भी आर्य समाज मतलब है कि जीवित है। सबसे पुरानी संस्था वर्तमान समय की जो रजिस्टर्ड संस्था है, वैसे आर्य विचारधारा तो सबसे प्राचीन विचारधारा है, पर जो रजिस्टर्ड संस्था के रूप में आर्य समाज है वो सबसे प्राचीन है इस समय वर्तमान समय में। दुष्ट अधर्मियों की कोई विचारधारा नहीं होती कांग्रेस के अलावा, वो तो उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने स्वार्थ सिद्ध करना। वो मानवता को, धर्म को कुछ नहीं जानते, वो ये कहते हैं ये धर्म है। चोरों का भी कोई धर्म होता है। और ये भी चलिए कहा जाता है कि कांग्रेस वर्तमान समय की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि उससे पुरानी राजनीतिक पार्टी है राज्य आर्य सभा, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ की थी। आर्य समाज का ही वो एक अंग था, तो आज वो कार्य कर रही है। वो बात और है कि अभी उनके पास सांसद विधायक नहीं है, पर कांग्रेस से पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उद्देश्य था भारत को आर्य राष्ट्र बनाना, वैदिक राष्ट्र बनाना, सनातन राष्ट्र बनाना। वर्तमान में इस उद्देश्य की पूर्ति लिए कि पूरा विश्व आर्य बने, तो सबसे पहले हमारे बने, हमारे गांव मोहल्ले आर्य बने, हमारे शहर बने। हम दी कमेटी आर्य समाज अनाथालय के बरेली के अंतर्गत एक गुरुकुल चला रहे हैं, जहाँ स्वर सहित शुक्ल यजुर्वेद और आधुनिक विषयों की 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई है, और ऊपर की भी क्लासों की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ 3 कक्षा से लेकर 6 कक्षा तक प्रवेश लेते हैं, निःशुल्क है। केवल हम माता पिता से ये कहते हैं कि आप इन्हें देसी गाय का घी ला दें, और कुछ नहीं लाते हैं तो हम कुछ नहीं मानते। जी, मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि
जो बरेली में गुरुकुल चला रहे हैं आचार्य जी, आपके गुरुकुल से जुड़िए, अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को गुरुकुल भेजिए। और इसके और साथ साथ ये ध्यान रखिए कि जवानों पे, बड़ों पे अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रशिक्षणों की व्यवस्था, शॉर्ट टर्म कोर्स की भी व्यवस्थाएं हैं, जी बिल्कुल। और ऑनलाइन ऑफलाइन हमें ये करना ही पड़ेगा। उन जी। तक अधिक से अधिक संख्या में अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, और हमारी बात पहुंच जाए और आप तो इस पे उनमें से कार्य भी कुछ कर रहे हैं, वो मैं देखता रहता हूँ, आप इस पे कार्य कर रहे हैं। और चलिए फिर, और मैं अंतिम में अपनी बात कहूंगा, जब भी मेरा सामर्थ्य होगा, सहयोग आपको मिलता रहेगा। राजनीति नहीं, राजधर्म आप स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वेदोक्त राजधर्म की स्थापना में आपका साथ हूं मैं, और जो में से सहयोग बनेगा मैं करूंगा। इसी स्तर से यही प्रार्थना की है, जल्द से जल्द हम आप इतने सामर्थ्यवान हो कि राजधर्म स्थापित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपकी भेंट होगी।